पुस्तक का नाम प्रत्यक्ष से भी अति समर्थ परोक्ष। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 16। सन 1939 में चीन और जापान के बीच युद्ध चल रहा था। चीनी सेना की 3000 सैनिकों की एक टुकड़ी का पड़ाव नानकिंग नामक स्थान पर था। टुकड़ी का संपर्क वायरलेस द्वारा केंद्र से निरंतर बना हुआ था। एक दिन प्रातः अचानक यह संपर्क टूट गया। केंद्रीय सैनिक कमांडर ने अविलंब सैनिकों की एक दूसरी टुकड़ी उक्त ग्रुप का पता लगाने के लिए भेजी। इस दस्ते ने आकर नानकिंग स्थान पर खोजबीन की। सैनिकों के अस्त्र शस्त्र, खाद्य सामग्री, वस्त्र, बिस्तर सभी सामान वहां मौजूद थे, पर एक भी सैनिक का वहां पता न था। खोजी कुत्ते उक्त स्थान पर भेजे गए। वे वहां पहुंचकर भौंकते रहे, पर कहीं आगे नहीं बढ़े। एक फरलांग दूरी पर 2 सैनिक सुरक्षा पहरे पर नियुक्त थे। उनसे पूछताछ की गई, पर उन्होंने किसी प्रकार के बाह्य आक्रमण आदि की पुष्टि नहीं की। इस घटना का फिर कोई पता न चला। सन 1920 में लंदन के युवा विक्टर ग्रेसर अपने एक मित्र के साथ दुकान से निकले। मार्ग में दोनों राजनीतिक विषयों पर बातचीत करते हुए अपने निवास स्थान की ओर वापस लौट रहे थे। अकस्मात मित्र के नेत्रों के सामने से ही विक्टर ग्रेसर ओझल हो गए। आगे पीछे चारों ओर मित्र ने देख डाला, पर विक्टर का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। जिस स्थान से वे विलुप्त थे उसका भली भांति निरीक्षण कर लिया गया, पर कोई चिन्ह नहीं प्राप्त हो सका। इसी तरह की एक और घटना है जो बहुत पुरानी है। 23 सितंबर 1948 को टेनेसी राज्य के गाल्टिन नगर के एक धनी किसान डेविड लेंग के अचानक गायब हो जाने से समाचार ने दूर दूर तक आतंक पैदा कर दिया था और पूरे राज्य के निवासियों को हैरत में डाल दिया था। लेंग के गायब हो जाने की घटना की व्यापक जांच पड़ताल भी हुई, पर उसका कोई कारण नहीं समझा जा सका और न ही यह पता चला कि वह गायब होकर कहाँ गए। वह किसी आवश्यक कार्य से घर से बाहर जा रहा था। जिस रास्ते पर वह चल रहा था उस पर कई लोग आ जा रहे थे और लैंग से परिचित भी थे। वह रास्ते में 2-3 परिचितों के मिल जाने पर कोई आवश्यक चर्चा करने के लिए रुक गया। बातचीत कर ही रहा था कि उन तीनों व्यक्तियों के देखते देखते गायब हो गया। यद्यपि उसके भाग जाने का कोई कारण नहीं था, पर वह जिनसे बातचीत कर रहा था वे तो स्पष्ट देख रहे थे कि लेंस सामने खड़ा है और एक क्षण भी नहीं बीता कि वह गायब हो गया। मान भी लिया जाए कि वह भाग गया था, परंतु उसे घर तो वापस लौटना चाहिए था। वह घर भी वापस नहीं लौटा, जबकि वह घर पर यह कहकर बाहर निकला था कि 1-1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगा। आश्चर्य की बात यह है कि जिस स्थान पर वह गायब हुआ, जहां वह खड़ा था, उस स्थान की घास बुरी तरह झुलस गई थी। परंतु जिन लोगों से वह बात कर रहा था उन्हें झुलसन तो क्या, मामूली तपन भी महसूस नहीं हुई थी। पुलिस तथा लैंग के अन्य परिचित जनों ने खूब भागदौड़ की। उसे ढूंढने के लिए सिर तोड़ प्रयत्न किए, परंतु उसका कुछ पता नहीं चल सका। 2 और ऐसी घटनाएं हैं जिनके कारणों को जानने में विज्ञान जगत अभी असफल रहा है। कुछ तुक्का तो मिलने की कोशिश की गई है कि वह विद्युत चुंबकीय तरंगों अथवा प्रतिगुरुत्व के कारण हो सकता है, पर कोई प्रमाण नहीं मिलता। पहली घटना के तथ्य मनीला की UPI नामक प्रामाणिक एजेंसी ने जुटाए थे। इस एजेंसी ने पूरी खोजबीन के पश्चात एक समाचार प्रकाशित कराया था कि
कर्नेलियो क्लोजा नामक एक 12 वर्षीय छात्र जब तब अनायास ही अदृश्य हो जाता है। स्कूल के क्लास से गायब हो जाना और 2-2, 3-3 घंटे बाद वापस लौटना आरंभ में लड़के की चकमेबाजी समझा गया, किंतु पीछे उसके दिए गए विवरण पर ध्यान देना पड़ा। वह कहता था कि कोई समवयस्क परी जैसी लड़की उसे अपने पास बुलाती है और वह रुई की तरह हल्का होकर उसके साथ खिलने व उड़ने लगता है। पुलिस ने बहुत खोज की, उस लड़के पर विशेष पहरा भी बिठाया गया, यहाँ तक कि उसे एक कमरे में बंद भी कर दिया गया, परंतु उसका गायब होना नहीं रुका। पीछे पादरियों द्वारा मंत्रोच्चार किए जाने से उसका गायब होना एकाएक बंद हो गया। दूसरी घटना का उल्लेख फ्रांसीसी वैज्ञानिक सेलारियर द्वारा किया गया है। उनकी प्रामाणिकता पर या विश्वसनीयता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। घटना पेरिस की एक प्राचीन प्रतिमा से संबंधित है। वैज्ञानिकों का एक दल जब इस प्रतिमा की परीक्षा कर रहा था, तब देखते ही देखते प्रतिमा गायब हो गई और उसके स्थान पर एक दूसरी विशालकाय मूर्ति आ विराजी, जो पहले की तुलना में बड़ी थी। व्यक्ति के गायब हो जाने वाली एक और घटना ऐसे ही प्रकाश में आई है। जून 1979 में लंदन की श्रीमती क्रिस्टीन जानटन नामक महिला ने वहां के न्यायालय में विवाह विच्छेद का एक अजीब मुकदमा दायर किया। याचिका में बताया गया था कि उसके पति श्री एलन के हवा में गायब हो जाने के कारण तलाक की अनुमति दी जाए ताकि वह दूसरा विवाह कर सके। गायब होने की घटना इस प्रकार घटी। सन 1975 में गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए श्रीमती क्रिस्टीन तथा उसके पति श्री एलन उत्तरी ध्रुव की यात्रा पर निकले। दोनों पति पत्नी रूसी सीमा से लगे लैम्पलैंड में स्थित एक गिरजाघर के निकट से होकर गुजर रहे थे। शीतल वायु का हल्का झोंका चल रहा था, जिसका आनंद लेते हुए वे दोनों आगे बढ़ रहे थे। अचानक साथ में चल रहे एलन गायब हो गए। श्रीमती क्रिस्टीन ने उस स्थान को अच्छी तरह देख डाला, पर एलन का कहीं पता ठिकाना नहीं था। रूसी सेना का पड़ाव निकट था। खोजी कुत्ते तथा विशेषज्ञों का एक दल श्रीमती क्रिस्टीन की मदद हेतु वहां आया, पर एलन की कोई खबर नहीं मिल सकी। कोई कारण न पाने एवं किसी प्रकार का षड्यंत्र न होने की संभावना देखकर कोर्ट को पति की अनुपस्थिति में तलाक का आदेश देना पड़ा। व्यक्तियों के इस प्रकार चलते फिरते या देखते ही देखते गायब हो जाने की असंख्य घटनाएं इस संदर्भ में बरमूडा के रहस्यमय त्रिकोण की चर्चा अप्रासंगिक नहीं होगी, जिसे शैतान के त्रिकोण के नाम से जाना और संबोधित किया जाता है। बरमूडा से फ्लोरिडा तक, फ्लोरिडा से सटगामो और सटगामो से बरमूडा तक एक ऐसी सीमा रेखा बनती है जो रेखा गणित के त्रिकोण की तरह आकृति बनाती है। एक क्षेत्र में कोई भी विमान या जहाज पहुंच जाता है तो उसका फिर पता नहीं चलता, वह गायब ही हो जाता है। वहां से किसी प्रकार लौटकर आ सके, कुछ लोगों का कहना है कि उस क्षेत्र में दिशा सूचक यंत्र सहित वे सभी उपकरण काम करना बंद कर देते हैं जिसके माध्यम से बाहरी जगत के साथ संपर्क रखा जा सके। अब तक कई एक जहाज तथा विमान इस शैतानी त्रिकोण की चपेट में आकर लुप्त हो चुके हैं। ऐसा भी नहीं कि वे नष्ट हो जाते हों, क्योंकि नष्ट होने या कोई दुर्घटना घटने की स्थिति में उन जहाजों या विमानों के कुछ तो अवशेष प्राप्त होते। कोई तो ऐसा चिन्ह मिलता कि कहा जा सके कि यान दुर्घटनाग्रस्त होकर नष्ट हो गया है, किंतु ऐसे कोई चिन्ह नहीं मिले।
और न ही उन यानों के अवशेष ही प्राप्त हो सके। इन घटनाओं से सिद्ध होता है कि परिचित और प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले संसार के भीतर ही कुछ ऐसी अदृश्य सत्ताएं भी हैं जिन्हें अभी तक जाना पहचाना नहीं जा सका है। सूक्ष्म होने के कारण ये किन्हीं यंत्रों की पकड़ में भी नहीं आती। ये अदृश्य और सूक्ष्म सत्ताएं अच्छी भी हो सकती हैं तथा बुरी भी। इन्हें अदृश्य लोक या अदृश्य दुनिया भी कहा जा सकता है। जिस प्रकार मानवीय सत्ता या अन्य प्राणियों के 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, उसी प्रकार प्रत्यक्ष जगत के भीतर भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत की 3 परतों को भारतीय मनुष्यों ने स्वीकार किया है। देखते ही देखते गायब हो जाने वाली घटना सूक्ष्म परत की ही गतिविधि है। स्थूल जगत के रहस्य ही अभी पूरी तरह नहीं जान सके हैं तो सूक्ष्म जगत की कौन कहे। इस तरह की घटनाओं की विवेचना करते हुए वैज्ञानिकों में कई प्रकार की चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन उससे किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच पाना अभी तक संभव नहीं हो सका। यही मानना पड़ रहा है कि मनुष्य की इंद्रिय चेतना के आधार पर विकसित बुद्धि जितना जान पाती है, दुनिया वस्तुतः उससे कहीं अधिक है। उसे समझ पाने में न बुद्धि समर्थ है और न ही कोई यंत्र या मशीन ही उसका विश्लेषण कर सकती है। यद्यपि ऐसे संवेदनशील यंत्र तैयार किए जा चुके हैं जो मनुष्य की पकड़ से बाहर की चीजों के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी देते रहते हैं, किंतु उनसे भी यही सिद्ध होता है कि प्रत्यक्ष दर्शन और प्रत्यक्ष अनुभव न केवल अधूरा होता है वरन बहुत बार एक भ्रामक भी सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए हम नित्य ही सूर्य की धूप देखते हैं, पर सच्चाई यह है कि धूप कभी भी देखी नहीं जा सकती। जो दिखाई देता है वह धूप के प्रभाव से एक विशेष स्तर पर चमकने लगने वाले पदार्थों की चमक मात्र है। सूर्य की किरणें जो इस चमक का प्रधान कारण है, हमारी दृश्य शक्ति से सर्वथा परे हैं।